हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं उत्तराखंड के एक अद्भुत गांव जहां गोवा बीच जैसी फीलिंग आती है। अगर आप भीड़ भाड़ से परेशान हैं तो उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांव चूका चलिए। पॉल्यूशन फ्री गांव का अद्भुत नज़ारा। यहां से दो नदियां बहती हैं जो बेहद खूबसूरत। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए। ये डिस्ट्रिक्ट चंपावत के टनकपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी नेपाल बॉर्डर से चूका कुछ दूरी पर। जी हाँ, यहाँ शारदा यानी महाकाली नदी बहती है। दोस्तों, आज हमारी जर्नी पीलीभीत से शुरू होकर चूका गांव की ओर। कंफ्यूज ना हो, पीलीभीत का चूका बीच नहीं बल्कि ये चंपावत ज़िले का चूका गांव है जो टनकपुर से थोड़ा आगे है। जी हाँ, हमने खटीमा क्रॉस कर लिया है। अब हम बनबसा पहुंच गए हैं और ये देखिए, जो बनबसा को राइट हैंड पे टर्न करेंगे, इससे जो है वो शारदा नदी डैम है और उससे आगे नेपाल है। और ये अब हम बनबसा क्रॉस करके टनकपुर की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ से कुछ दूरी के बाद हम लेफ्ट टर्न ले करके लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों, अब हम लगभग टनकपुर पहुंच गए हैं और यहाँ से लेफ्ट टर्न कुछ दूरी पर आगे बढ़ के लेफ्ट टर्न लिया है और यहाँ से थोड़ा ही जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ दूरी पर ही हमको चंपावत रोड, पिथौरागढ़ रोड मिलेगा। और अभी हमारे साथ हमारी फैमिली, मैं इमरान खान, फौजान जोरान और उनकी मम्मी समन और आशु भाई हमारे साथ। तो दोस्तों, हम टनकपुर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लिया है और हम पिथौरागढ़ रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। चंपावत और पिथौरागढ़ रोड पर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर हम पूर्णागिरी रोड पर आगे बढ़ते हुए। अब देखिए, ये पूर्णागिरी रोड, राइट टर्न लेंगे हम, राइट हैंड पर टर्न लेंगे और फिर स्ट्रेट पूर्णागिरी रोड पर। कुछ ही पलों में अब हम पूर्णागिरी रोड पर, ये पूर्णागिरी का रोड है और यहाँ से लगभग हम 15 किलोमीटर आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद 15 किलोमीटर आगे बढ़ के लगभग हम भैरव मंदिर से 5 किलोमीटर पहले राइट हैंड पर टर्न लेंगे और तो पूर्णागिरी रोड पर आगे बढ़ते हुए ये 15 किलोमीटर का सफ़र लगभग हमें तय करना है पूर्णागिरी रोड पर। उसके बाद हम भैरव मंदिर ना जा करके राइट हैंड टर्न लेंगे और वहाँ से चूका की दूरी, चूका गांव की दूरी लगभग 16 किलोमीटर।
दोस्तों आने वाले कुछ ही पलों में हम बूम टेम्पल दोस्तों आने वाले कुछ ही पलों में हम बूम टेम्पल पहुंच जाएंगे और ये एरिया जो है वो बूम टेम्पल का राफ्टिंग के लिए बहुत फेमस है। ये पूर्णागिरि मंदिर वाला रोड है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए लगभग 15 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए, जैसा कि लोगों ने बताया कि जब पूर्णागिरि मंदिर वाला भैरव मंदिर वाला रोड नहीं था तो लोग इसी चूका गांव से होकर पहाड़ों पर चढ़कर पूर्णागिरि मंदिर जाया करते थे। ये नदी का अद्भुत नज़ारा, वंडरफुल व्यू, पहाड़ों की गोद में ये नदी, और हम लोग इस रोड पर आगे बढ़ते हुए, ऐसा जानकारी मिली है कि चूका गांव में लोग, आसपास के लोग पिकनिक मनाने आते हैं। तो यहाँ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ जंगल, नदी, पहाड़ सब एक साथ मिलते हैं। और चूका की बात की जैसा जाए कि मैंने पहले तो बताया ये है चंपावत आपको, डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत से खटीमा, खटीमा से बनबसा और टनकपुर, टनकपुर से हम पूर्णागिरि रोड पर बूम मंदिर के आगे राइट हैंड पर टर्न हुए हैं और रोड को छोड़ करके राइट हैंड पर, और यहाँ पर जो आए हैं वो शारदा रिवर है, शारदा नदी है, और इसको काली नदी भी कहते हैं। आगे चल के ये ऐसे ही नेपाल में चली जाती है। ये एक बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। अगर मैं सामने की जो दिखाऊं तो ये जो है वो पहाड़ी जो है वो ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर है। और ये नदी जो है शारदा नदी या काली नदी, ये जो है वो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल के बीच का। तो आइए हम दिखाते हैं इसकी खूबसूरती, निहारते ही बनती है। वाकई में ये जो इसकी कलकल की आवाज है, रियली मन मोह लेने वाली है। हम लोग आगे भी जा रहे हैं, आगे भी पूर्णागिरि रोड पर आगे बढ़ेंगे और आपको आगे भी दिखाएंगे, बताएंगे खूबसूरत नज़ारे उत्तराखंड के आपको दिखाएंगे। तो ये काली नदी कहलाती है और इसकी जो खूबसूरती है वो निहारते बनती है। आप मान के चलिए कि जो पूर्णागिरि जाने वाले लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ रोकते हैं और इस नज़ारे को अपने कैमरे में जरूर कैद करते हैं। और अभी थोड़ा सा वक्त, अभी तो धूप है तो बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो फोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। तो आपको जो है वो ये काली नदी और ये सामने जो है वो नेपाल है। हेलो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं शारदा नदी पर हूँ। इसको जो है वो नेपाल में, जब ये यहाँ से टनकपुर होते हुए निकलती है तो इसको काली नदी भी कहते हैं। और मैं इसमें नो डाउट किनारे पर ही सही, बट पत्थर पर बैठा हूँ पानी के बीच में। रियली बड़ा ही आनंदित करने वाला, बड़ा ही प्रफुल्लित करने वाला, बड़ा ही खुशी देने वाला ये माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। रियली हजारों लोग पूर्णागिरि के दरबार में जाते हैं और यहाँ पर रुके बिना मानते नहीं है। ये जो शारदा नदी की ये जो खूबसूरती है, और इसका जो है वो मजा जरूर लेते हैं। और मैं पत्थर पर बैठा हूँ। रियली आई एम फीलिंग ऑसम, ऑसम टुडे। थैंक यू सो मच।